राम महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, से ही, क्योंकि माँ जगदम्बे को तो हम देख नहीं पाएंगे और उनके चरणों तक इस हार को पहुंचाने की क्षमता प्रभु देंगे तभी देंगे। अभी तो प्रभु के माध्यम से ही वहाँ तक हम आप सब की ये भावना, आप सब का यह नवरात्रि पर्व सुखद सफल शुभ सिद्ध हो, इस दृष्टि से इस भावना के साथ हम आज किसी बहन के माध्यम से ही प्रभु चरणों में, किसी साधिका के माध्यम से ही प्रभु चरणों में माँ जगदम्बे तक इन पंखुड़ियों को पहुंचाना चाहेंगे। और इसके लिए मैं आप सब की ओर से आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में अनेक साधिका बहन यहाँ उपस्थित हैं और उनमें से पिछले पर्व पर यदि आपने यहाँ रहे हो अमृत महोत्सव पर, तो एक छोटी साधिका ने माँ सरस्वती के स्वरूप में वंदन किया था और वह वंदन सबको बड़ा प्रिय लगा। उसी बहन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वह प्रभु चरणों में ये हार समर्पित करे, उसी शुचिता और उसी भावना के साथ। और बोलिए प्रेम से माँ भगवती जगदम्बे की, माँ भगवती जगदम्बे की, परम प्रभु गुरुदेव की। कुलंतम कुलकुंडली वे ज्ञातो सदान्ये वदतं वदान्य आविर्वतां पूर्वमदैव तुल्यं नरतत्वदेहवदनं भवतं सदाय। आज के सत्र का प्रारंभ में महर्षि विश्वामित्र के इस श्लोक के साथ विश्वामित्र संहिता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक से कर रहा हूं। और इसमें उस ऋषि ने एक आशीर्वचन कहते हुए कहा है कि हम अपने जीवन में जीवन को समझें, हम अपने जीवन में अपने मूल उत्स, मूल धारणा, मूल जीवन का सहारे को समझें और समझें कि जीवन की पूर्णता कहाँ है। प्रारंभ करें हम इखेतवोर जेतवा से और अंत करें ईसावास्योपनिषद से। ऐसा विश्वामित्र कह रहा है कि जीवन जीना और जीवन में जन्म लेना अपने आप में कोई महान घटना नहीं है। महान घटना तो यह है कि जीवन में जन्म लेकर के, मनुष्य लोक में जन्म लेकर के अपने आप को एक अद्वितीय युग पुरुष बना दे, महापुरुष बना दे। ऐसा ही जीवन यदि प्राप्त हो सके, और ऐसा जीवन केवल कुल कुंडलिनी की साधना के माध्यम से ही हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आए कि वह कुल कुंडलिनी का ध्यान, पूजन, अर्चन, चिंतन और मन में उसकी स्थापना करे, जिससे कि उसका जीवन अपने आप में नर, नर से पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व और पुरुषत्व से पुरुषोत्तम बन सके। मैं आपको ऐसा ही पुरुषोत्तम बनाने का आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में इस श्लोक में विश्वामित्र ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नवरात्रि के इन 4 दिनों में मैंने आपको पाखंड की ओर नहीं खींचा, मैंने आपको शब्दों के जाल में भी नहीं उलझाया। इन 4 दिनों में मैंने आपको केवल सचेत किया है, सावधान किया है। मैंने यह बताया है कि मूल रूप से मंत्र क्या है, मैंने आपको यह बताया है कि देवी क्या है, देवता क्या है, मैंने आपको यह बताया है कि उन तक पहुंचने की क्रिया क्या है, मैंने आपको यह बताया कि आप क्या हैं, कहां पर खड़े हैं। केवल उपदेश नहीं दिया है। उपदेश देना मेरा कर्तव्य और धर्म नहीं है, मार्गदर्शन देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। उपदेश, और उपदेश शब्द बना है उपदंश से। उपदंश का मतलब है डंक मारना, चोट करना। जो दूसरों को डंक मार सकते हैं उपदेश दे सकते हैं, जो कि जिनमें जहर है, जो जहर भरा हुआ है, वे दूसरों को डंक मार सकते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, नरक में चले जाओगे, घोर पापी हो, तुम ऐसा हो, तुम गौदान कर दो। यह एक उपदंश है।
इसलिए उपदेश जहां भी हो वहां समझना चाहिए कि यहां डंक मारने की क्रिया है। यहां तो फिर भी इतना अधिक नहीं है। यदि आपने इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा हो तो वहां पर वहां के धर्मगुरुओं को पोप कहते हैं और वहां के मंदिरों को चर्च कहते हैं, और आज भी वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सर्टिफिकेट देते हैं कि मिस्टर कृष्णलाल सो एंड सो उसने $300 जमा कराए, इसलिए वो स्वर्ग में जा सकता है। वहां पर उसको 3 अप्सराएं मिलेंगी जो उनकी सेवा करेंगी, नीचे उसके पोप के साइन। अब भले वो कितना ही पाप करे, चाहे चर्च में जाके गालियां बोले, अब कुछ नहीं, अब तो जाएगा, $300 दे दिए, अब कोई चिंता की बात नहीं। और अगर 4 अप्सराओं से मिलना है तो $400 लगेंगे। 5 अप्सराओं से मिलता, आपके पास जितना पैसा है उतना ले जा दीजिए। इतना पाखंड अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, उतना पाखंड वहां आ गया है। सर्टिफिकेट मेरे पास भी एक पड़ा है, मैंने $100 दिए थे। मैंने कहा अपन को 1 अप्सरा होगी तो चलेंगे, अपन को कोई 2-10 जरूरत है नहीं, इतना है नहीं पैसा, पर एक इसलिए रखा कि कल से पूछ लें कि ऐसा नहीं होता तो उनको लाकर सर्टिफिकेट दिखा सकेंगे, भाई तुम देख लो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, ये पोप ने साइन करके दिए मुझे। और वहां पर जितने चर्च हैं वे सभी सर्टिफिकेट देते हैं। अगर छोटा चर्च है तो $20-25 में दे देता है, बड़ा चर्च है तो और बड़ा डर। अगर वेटिकन में जाकर के आपको उस पोप से लेना है, वेटिकन तो वहां का सबसे बड़ा धर्म स्थान है, यूरोप का और अमेरिका का और इंग्लैंड का, वहां अगर वेटिकन से लेना है तो आपको $4000 देने पड़ेंगे। मगर वो बीच में स्वर्ग में रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा छलांग लगाई स्वर्ग में पहुंच गए। वहां पर ये वेटिकन की विशेषता ये है। यहां भी हमारा काशी में ऐसी विशेषता है, काशी में मरता है मार्ग में रुकता ही नहीं, सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। और पहले काशी में करवत ली जाती थी, आपने शायद काशी में कभी गए नहीं। दशाश्वमेध घाट के अगर एक तरफ जाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी एक पहले कटा होती थी करोती, 40 फीट लंबी, और लोग जाते थे और वहां जाकर के उस करोती के नीचे अपनी गर्दन रख देते थे और पंडे उस करोती से उसकी गर्दन को काट लेते थे, क्योंकि उस करोती से करवत लेने से मार्ग में नहीं रुक सकता, सीधा स्वर्ग में चला जाता है। ऐसा कई सालों तक काशी में रहा। और करवत कौन लेते थे? जो बुढ़े माँ बाप हो जाते थे, बेटे उनको ले जाते थे कि अब तुम करवत ले लो, बस खत्म, इस साल हमारी अटक छोड़ो। अब यूं तो मरे नहीं, पिंड छोड़े नहीं, तो सीधा काशी में जाके करवत लिवा लेते थे। तो ये उपदेश तो सब जगह चला है कि करवत में, काशी में करवत लेने से चल जाएगा। पोप में भी चला है, जैनों में भी चला है, बौद्धों में भी चला है, हिंदुओं में भी चला है। इसलिए मैंने आपको उपदेश नहीं दिया इन 5 दिनों में। एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो। मैं कह रहा हूं तुम ये हो, तुम अपने आप को पहचानो, ये तुम्हें बताया। और ये बताना मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा फर्ज था। और आज भी उस विश्वामित्र की संहिता के उस श्लोक के आपके सामने रखा है। उस श्लोक में कहा है कि जो कोई पैदा होता है वह नर है, क्योंकि पैदा होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पैदा होना अपने आप में कोई घटना नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम पैदा हो या नहीं हो, तुम नहीं रुक सकते थे, पैदा हो गए। एक प्रकृति का एक संकेत था, एक प्रकृति की लीला थी, एक पुरुष और स्त्री का एक संदेह था और तुम पैदा हो गए। यह बहुत बड़ी जीवन की घटना नहीं है। विश्वामित्र कहना यह तो एक मामूली घटना है, पर नर से पुरुष बनने की क्रिया बहुत कठिन है। इसका मतलब है नर और पुरुष में अंतर है। और नर और पुरुष में अंतर यह है कि नर केवल नाभि से नीचे के अंगों का ही प्रयोग कर सकता है, अपने समान एक और संतान पैदा कर सकता है, 2 संतान पैदा कर सकता है, 10 संतान पैदा कर सकता है। इसलिए नाभि को मध्य में रखा। पूरे मनुष्य शरीर की यात्रा में नाभि एक मध्य स्थल है, और नाभि से नीचे के जहां अंगों का प्रयोग किया जाएगा वहां एक संतति बढ़ेगी, एक गृहस्थ बढ़ेगा, जीवन का एक भौतिक आयाम बढ़ेगा। उसके लिए किसी प्रकार के ट्रेनिंग की, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसी क्रिया करने वाला नर कहलाता है। इसलिए नर तो कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी भी नर हो सकते हैं, नर्तत्व तो दे सकते हैं। मगर वो कह रहा है कि मां के गर्भ से जब जन्म लेता है बालक, और मां का गर्भ बहुत अधिक सुरक्षित रहता है, बहुत अधिक सुरक्षित। संसार में इतना आरामदायक जगह उस बालक के लिए कहीं है ही नहीं। चारों तरफ जैसे ड्राइंग रूम में गद्दे तकिया होते हैं, और यहाँ कोहनी लगा के बैठे हैं तो बिल्कुल एक गद्दा है, एक इधर है, एक पीठ के पीछे है, एक आगे है, कहीं पर भी उसको हिचकोला नहीं खाना पड़े, बहुत आराम से बैठ सके। और जिस सोफे पर बैठा है वो भी बहुत लचीला है, माँ का गर्भ भी उतना ही लचीला और उतना ही आरामदायक है, बहुत आरामदायक है।
मगर ज्यों ही बालक बाहर निकलता है और वो उस आरामदायक जगह से बाहर निकलते ही वो उस कठोर धरती को देखता है तो वो चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। क्योंकि वहां उसको बिल्कुल दूध मिल रहा था, उसको श्वास मिल रही थी, उसको गति मिल रही थी, उसको चिंतन मिल रहा था, और माँ जो कुछ क्रिया कर रही थी, जो कुछ बोल रही थी, वह सब कुछ उसको आयाम मिल रहा था। और जो माएँ अपने बच्चों को, अपने गर्भ को शिक्षा नहीं दे सकती, वो नर पैदा कर सकती है। नर पैदा करने के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है, विश्वामित्र कह रहे हैं। मगर नर के रूप में जन्म तो लिया जा सकता है, वह तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे हाथ में आयाम नहीं था। मगर नर से पुरुष बनने की क्रिया तुम्हारे हाथ में है। और अगर ऐसा नहीं बने, यहां मैं नर शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से, कोई पुरुष का मतलब नहीं है, नर का मतलब कोई पुरुष नहीं है। नर शब्द और नारी शब्द तो एक ही है, वह स्त्रीवाचक इसलिए नारी शब्द है। नृतत्व स नरः स नारी, जो अपने समान और पैदा कर दे उसको नर कहते हैं या नारी कहते हैं। जहां मैं नर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वह पुरुष के लिए भी कर रहा हूं, स्त्री के लिए भी कर रहा हूं। तो कह रहा है कि नर शब्द के, नर के रूप में जन्म लेने की अपेक्षा यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में पुरुष बनने की क्रिया करें। नहीं कर सकते लोग, पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाने के बावजूद भी पुरुष बनने की और क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। उसको ये मालूम नहीं नर में और पुरुष में कुछ अंतर है। अगर उनको कहें आप कौन है, मैं पुरुष हूं या मैं नर हूं, मगर विश्वामित्र कह रहे हैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमारे पुराणों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना स्पष्ट की गई। भगवान विष्णु सो रहे हैं, विष्णु जो पालन करने वाले हैं, और जो लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, और उनकी नाभि से एक कमल निकला बाहर, एक कमल नाल निकली, और कमल नाल के ऊपर कमल विकसित हुआ, और उस कमल में एक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस विष्णु के शरीर के और अंगों में से ब्रह्मा नहीं निकले। इसका मतलब है कि नाभि के माध्यम से हम एक ब्रह्म की सृष्टि कर सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। यह प्रतीक है, यह एक चिंतन है। विष्णु की नाभि से निकला या नहीं निकला वह तो पौराणिक घटना है या ऐतिहासिक घटना है, मैं उस घटना के बारे में नहीं जा रहा हूं। मगर वो संकेत इस बात का है कि अगर हम नाभि को समझ लें, अगर नाभि में से कुछ उत्पत्ति स्थल पैदा कर दें, तो हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, जो कि उस पूरे वेद का प्रारंभ जहां कहते हैं इखेत वोर्जे त्वाम वाय वस्तदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आपियाम। जीवन कुछ नहीं है, जीवन एक मृत्यु की ओर बढ़ने वाली क्रिया है, जहां प्रतिक्षण हम मृत्यु की ओर अग्रसर हैं। उस श्लोक का, उस मंत्र का अर्थ यह है, कुछ विशेष घटना नहीं है। आप चाहें या नहीं चाहें, आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर रुकना भी चाहें तो बीच में रुक नहीं सकते, आप विश्राम लेना चाहें तो विश्राम नहीं ले सकते। मगर उसी 2000 मंत्रों के बाद, उस यजुर्वेद संहिता के प्रारंभ में जहां इखेत वोर्जित्वा मंत्र है, पहला मंत्र है, तो अंतिम मंत्र है पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और वही ईशावास्योपनिषद है। उस संहिता का 40वां अध्याय पूर्ण ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद का मतलब है कि हम उस नर से पुरुष बने, और पुरुष बनकर के पूर्ण बने, पूर्ण बनकर के ब्रह्म बने। ये बनने की क्रिया, ये पुरुष बनने की क्रिया कैसे, किस प्रकार से संभव है? तब उसमें स्पष्ट रूप से कहा है ईशे त्वाम साह सविता सपूर्वा स्वद्वा सुपर्णो स यजाहा। अगर तुम अपने किसी गुरु के माध्यम से, वहां गुरु का प्रयोग किया गया है, द्वा सुपर्ण हो, जिसको दोनों प्रकृतियों का ज्ञान हो। गुरु के बारे में भी उसने एक चिंतन रखा कि जिसको दोनों प्रकृति का ज्ञान हो, प्रकृति का तुम्हारे नृतत्व का ज्ञान हो, जिसको पुरुषत्व का भी ज्ञान हो, उसको ज्ञान हो कि वह पुरुष बना हुआ हो। अगर वो खुद पुरुष नहीं है, अगर उसने अपनी नाभि को स्पर्श नहीं किया है, उसने नाभि को एहसास नहीं किया है, अपने जीवन में ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, महापुरुष नहीं बन सका है, अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं बन सका है, तो वह उस नर को भी पुरुष बनाने की क्रिया नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गुरु वैसा हो, उस मंत्र में कहा गया है द्वा सुपर्ण, दोनों ही पर्ण उसके पास पूरे हों। अगर वह खुद अपने आप में पूर्ण परमहंस तो है और किसी गुफा में जाके बैठ गया है, तो भी आपके कोई काम का नहीं। उस गुफा में बैठा हुआ तो बिल्कुल दरवाजे बंद करके बैठ गया है, एक भयभीत, एक कायर, एक बुज़दिल की तरह। ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी, परमहंस भी हो, हमारे कोई काम का नहीं। ऐसा हिमालय हमारे कोई काम का नहीं जिसको हम देख नहीं सके, ऐसी गंगा हमारे काम की नहीं जो हमें अवगाह नहीं दे सके, पवित्र नहीं कर सके। उस गंगा से क्या प्रयोजन है? उस गुरु से भी क्या प्रयोजन है जो परमहंस तो हो, मगर इतनी दूर बैठा हुआ हम जा ही नहीं सके, मिल भी नहीं सके, जो हमारा कल्याण नहीं कर सके, जो हमें नर से पुरुष की ओर अग्रसर नहीं कर सके। इसलिए उसने कहा ऐसा नहीं, ऐसा जो नरदेह और पुरुष देह को दोनों को जानता हो, और जानता हो और तुम्हारे संपर्क में हो,
मैं उस पूरे वेदों को छान करके आपके सामने रख रहा हूं, सत्य रख रहा हूं कि वेद में क्या लिखा है। और अगर वेद में लिखा है तो वेद पागल नहीं है। अगर वेद में ये सब बात कही है तो जरूर तुम्हारे जीवन की एक विशेषता बताई है। और अगर तुम विशेषताओं को नहीं समझो तो ऐसा तो लाखों लोग गरीबी में मर जाते हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तुम भी मर जाओगे। लाखों लोग 4-6 बच्चे पैदा करके मर जाते, तुम भी मर जाओगे। लाखों लोग शमशान में जाकर सो जाते हैं, आप भी सो जाओगे। उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि है कि जीवन में एक क्षण रुक करके उस पुरुष बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो और उस आनंद को ले सकें। जब उस आनंद को लिया ही नहीं, यदि आपने गंगा पे गए ही नहीं तो उसका आनंद तुम ले ही नहीं सकते। अगर हिमालय में तुम गए नहीं, मानसरोवर पे गए नहीं, तो उस मानसरोवर का आनंद है वो तुम उपयोग नहीं कर सकते। और नहीं कर सकते तो फिर भारत में जन्म लेना ही तुम्हारा व्यर्थ है, फिर बेकार है। भारत में तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला तो फिर भारत में जन्म लेना नहीं लेना तुम्हारे लिए उपलब्धि नहीं है। इसलिए चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक क्षण रुक करके निर्णय करे। ईशावास्य उपनिषद स्पष्ट कह रहा है। विश्वामित्र कह रहा है अगर ऐसा नहीं है, इसलिए उस नाभि के अंतस्थल से, उस नाभि के मूल सत्व से और पूर्णता के साथ आगे बढ़े और पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचे। और ब्रह्म तक पहुंचना क्यों जरूरी है? ब्रह्म तक पहुंचना इसलिए जरूरी है कि हम अपने सातों जीवन को देखने की क्रिया में सफलता पा सकते हैं, सातों जन्मों को, सातों जीवन को। और कल भी मैंने बिल्कुल एक नवीन बात कही थी, तुम्हें प्रामाणिक बात कही थी, पहली बार बात कही थी कि हमारे पास केवल एक देह नहीं है। मैंने कहा था तुम्हारे पास 7 देह हैं और उन सातों देहों को भेद करके आगे बढ़ने की क्रिया है। यह तुम्हारे जीवन में आवश्यक है। तुम्हें तो एक देह का ज्ञान है, तुम्हारा ये है कि ये हाथ है, ये पांव है, ये नाक है, ये कान है, बस एक देह का ज्ञान है। ये तो भू है जो जमीन पे चल रहा है, भूमन जमीन। इस जमीन पर जो चलने की क्रिया जिसके माध्यम से हो रही है वह भू। और गायत्री मंत्र का तात्पर्य ये नहीं कि आप 24 घंटे गायत्री मंत्र को भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसमें कहा है कि इसके मूल सत्य को समझने की जरूरत है। भूर्भुवः स्वः क्या मतलब, क्या है, तात्पर्य क्या है। इसको चीखने चिल्लाने से और रटने से तो कुछ नहीं होगा। हरिद्वार में एक आश्रम है, वहां अगर आप चले जाएं तो वहां गायत्री मंत्र का व्यापार होता रहता है। व्यापार ऐसा है कि आप गए और आपने कहा गायत्री मंत्र जपने का, तो मुझे तो ज्ञान है नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। तो वहां पंडित बैठे हैं, वो आप 2 रुपए ले देंगे और कहते हैं 2000 गायत्री मंत्र जप लेंगे आपकी। 5 रुपए से 5000 गायत्री मंत्र जप लेंगे, 10 रुपए से 10,000 गायत्री मंत्र जप लेंगे। क्या होगा उससे? तुम्हारे वजह से कोई खाना खा लेगा, कोई ब्राह्मण खाना खाएगा, उससे तुम्हारा क्या, तुम्हारे पेट में तो कुछ रोटी जाएगी नहीं। और तुम भी अगर 1000 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दोगे तो उससे क्या होगा? उस गायत्री मंत्र के मूल बीजों को, और मूल बीज है भूर्भुवः स्वः, इतना ही तो बीज है। आगे तो सविता मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यह तो उसकी इन मंत्रों की व्याख्या है, इन बीजों की व्याख्या है, मंत्र तो नहीं है वो। ये तो खैर फिर कभी कोई प्रवचन का अंश आएगा तो मैं समझाऊंगा कि गायत्री मंत्र का तत्सवितुर्वरेण्यं क्या मतलब है। मैं भूर्भुवः स्वः का कल मैं समझा रहा था कि उन सातों शरीरों में अंदर प्रवेश करने की क्रिया, जहां भूलोक है, स्वलोक है, महलोक है, जनलोक है, तपलोक है और सत्यलोक है। लोक का मतलब है देह। उन देहों तक जहां पहुंचे तब हम नाभि के अंतस्थल तक पहुंच पाएंगे, जहां द्वासुपर्णोः, जहां पर मूल उत्स है, जहां पर सही अर्थों में नर से पुरुषत्व बनने की क्रिया है। इसलिए नाभि से ऊपर जब आदमी पहुंचता है श्वास लेता हुआ, तब आदमी एक ऊंचाई पर पहुंचता है, सहस्त्रार तक, जिसको ऊंचाई पर पहुंचने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहते हैं। नीचे पहुंचने की क्रिया को गृहस्थ कहते हैं। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। एक आदमी गृहस्थ होता हुआ भी कुंडलिनी जागरण कर सकता है और वो ज्यादा कर सकता है, सन्यासी तो कर ही नहीं सकता। सन्यासी की बात ये नहीं है कि सन्यासी तो अपने आप में एक रूढ़ है, एक जड़बद्ध हो गया है। सन्यासी में सरसता नहीं है, उसमें मधुरता नहीं है। और जिसमें सरसता मधुरता नहीं है वैसे सूखे पेड़ के नीचे सहारा नहीं मिल सकता। पेड़ तो हरा भरा होना चाहिए, झूमता हुआ चाहिए, लहराना होना चाहिए। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसके नीचे बैठने से एक शांति मिले, एक आनंद मिले, एक अवगाहन मिले। ऐसी चीज होनी चाहिए। बिल्कुल सूखा ठूंठ जिसके नीचे बैठ ही नहीं सके और बहुत चंदन का भी वो ठूंठ हो तभी छाया नहीं दे सकता है, उस छाया से लाभ हो भी नहीं सकता। इसलिए अगर गुरु है, द्वासुपर्णा है, अगर वह इस जीवन को समझता है तो तुम्हें उस कुंडलिनी के बारे में पहुंचाए और तुम्हारे सारे जीवन की यात्रा को समझाए और तुम्हें उस नर से पुरुष की ओर अग्रसर करे और लफा जीवन नहीं करे। और लफा जी उसमें विश्वामित्र ने कहा है, शब्दों को किसी प्रकार से ऐसा नहीं करे कि शिष्य को समझ में नहीं आए। और यदि आप कहीं जाएं तो
किसी घाट पे चले जाएं और आप कहें कि महाराज मैं तो कुछ जानता नहीं, आप कुछ कुंडलिनी जागरण की करने की क्रिया, बच्चे तुम नहीं समझते, ये चीजें तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, पहले 4 महीने आश्रम में रहो, सेवा करो, फिर हम सोचेंगे। महाराज को खुद को ज्ञान है ही नहीं। जब महाराज को खुद को ज्ञान नहीं तो तुम्हें कुछ ज्ञान दे ही नहीं सकते। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। जो गुरु अंधा है जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। गुरु अंधा है तो चेला तो पक्का अंधा होगा, गारंटी के साथ। उसको थोड़ा धुंधला था, गुरु तो फिर भी थोड़ा बहुत तो रोशनी होगी, वो तो पक्का। और अंधे अंधे को ठेल करके दोनों कुएं में गिरेंगे। वहां तो ऐसा ही होता है, वैसा कुछ नहीं। शब्दों के जाल से तुम्हें उलझाए तो समझ लेना चाहिए ये गुरु नहीं हो सकता, ये कोई लफाजी है जो तुम्हें कहे कि बच्चे कुछ नहीं, माया, ये ब्रह्म, ये चिंतन, ये ऊपर अंतरिक्ष, ये विचरण और जीव। महाराज ये तो सब सही है, कुंडली तुम्हें बस की बात नहीं, ये लफाजी। एक ठाकुर साहब थे, उसने एक नौकर रखा। ठाकुर साहब की पहले बड़े बाल थे और ऊपर पगड़ी बांधते थे। और आपने देखा होगा उन ठाकुरों को तुर्रा लगाते थे ऊपर अलग, अब तो नहीं लगाते हैं, मगर पगड़ी बांधते थे, पगड़ी के ऊपर एक तुर्रा लगाते, जैसे शादी में लगाते हैं वैसा कलंगी लगाते थे। नौकर थोड़ा मुंह फट था, तो उसने कहा कि ठाकुर साहब ओको पी लो या उक्का पी लो। उसने कहा तुम मूर्ख है साला, गधा है, तू नहीं समझता, हम ठाकुर हैं, हम रैयत के ऊपर हैं, ये रैयत हमारी है, ये सब प्रजा है हमारी, इसलिए हमसे बात करो, सभ्यता से बात करो, तरीके से बात करो, सिस्टम से बात करो, शालीनता से बात करो, तो सीख। जो भी बात करो एक नजाकत से, एक तरीके से, एक सिस्टम से। मैं ठाकुर हूं, तुम मुझे बात करने के लिए ऐसे हुक्का पी लो, ऐसा नहीं। आप जो आज्ञा देंगे, मैं तो नौकर हूं, मुझे तो वही पालन करना है। एक दिन ठाकुर साहब बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और वो एक चिंगारी उछली, क्योंकि हुक्का आपने देखा होगा तो नीचे पानी भरा होता है, ऊपर एक चिलम होती है जिसके अंदर अंगारे होते हैं, उसके ऊपर तंबाकू होती है और वो हुक्का गुड़गुड़ाती है। वो चिंगारी उछली और उस पगड़ी के ऊपर गिर गई ठाकुर साहब की। नौकर ने देखा कि पगड़ी जलने लगी है, वो सामने आके बैठ गए। सरहिंदे हिंद ताजे महान अवगाहे वाक दिनवाहे सारीन सारीने सालीन दिनाए हिंद जमाने इस्लाम अरखुल मुखवाल पूर्वाह साल आप हिंदो शान हिंदिनवाद आपके सरफास इंदाज उस पार पूर आप सोलाए सबनम उछलान फार। जितने पगड़ी जल गई वो केस भी जल गया। उसने कहा बड़ी शालीनता से बात करनी, आइंदा से ध्यान रखना। शालीनता से बेचारा बात कर रहा था कि आप सरविंदे हिंद वो अवगाहे हाथ इलाहे पास। बेचारे ने बहुत शालीनता से बात की, जब तक सारा केस इमेज सब जुलूस गए। और जहां पर भी इस प्रकार की लफाजी की बातें हों, सिस्टम से और सभ्यता से बातें हों, वहां समझ लीजिए कि यहाँ कुछ ज्ञान नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। इसलिए मैं सीधे साधे शब्दों में अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं। और ये सातों लोग जो मैंने आपको सातों समझाए, ये सातों लोग ऐसा नहीं है कि ऊपर ये शरीर, इसके नीचे एक और शरीर, नीचे एक और शरीर, ऐसा तुम्हारे मन में कल भी अगर मैंने कहा होगा तुम्हारे मन में ये कंसेप्ट गलत होगा। ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है कि शरीर ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर होने की क्रिया को शरीर कहते हैं। और इसका बेस जिसको मूलाधार कहा गया है, वो मूलाधार है नाभि से 4 उंगल नीचे के स्थान पर पूर्ण मूलाधार है, जहां पर एक कुंड बना हुआ है। और यदि आप कभी पूरे शरीर को एक एक्सरे से फोटो खींचें, और एक्सरे में दुर्भाग्य ये एक हड्डियों के फोटो के अलावा कुछ आता नहीं, केवल हड्डियां आती हैं, नाड़ियां नहीं आती हैं। और यदि कभी विज्ञान वहां तक जाए, या तो आप विज्ञान के माध्यम से समझें या आंख बंद करके जहां मैं तुम्हें उतारूं वहां जाके देखें, तो उस कुंड में जो अमृत भरा हुआ है, इसलिए इसका स्थान कुंड या कुंडलिनी स्थान पड़ा है। कुंडलिनी का मतलब कोई नहीं सांप है और लोगों ने बड़ा है इसका कुंड, सांप है, अंदर उठती है, अंदर उठ करके डसती है और डस करके आदमी को घायल कर देती है और फिर पागल हो जाता है। ये तो उनको किसी और ने डसा होगा और यूं ही बेचारे ने दूसरे का नाम ले लिया है। डसना फसना कुछ नहीं है, यह तो कुंड है। और यदि आपने राम रावण का युद्ध को देखा होगा, तो जब रावण मर ही नहीं रहा था, राम तीर पे तीर बरसाए जा रहे थे, बड़े व्याकुल, बहुत घबरा गए। लक्ष्मण को देखा, अपनी तरफ देखा, फिर
हनुमान की तरफ देखा कि ये तो रावण मर ही नहीं सकता। तो विभीषण ने धीमे से कहा कि ये रावण नहीं मर सकता, आप इसके नाभि के 4 उंगल नीचे जो अमृत कुंड है उस पर अग्नि बाण चलाइए, जो कुंड सूखेगा तो ये मरेगा, इससे पहले नहीं मर सकता। और मैं भी तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे पास कुंड है, और यदि तुम उस कुंड का तुम्हें ज्ञान हो जाए, कुंड तुम्हारा चैतन्य हो जाए, तो फिर मर नहीं सकता। केवल कोई अग्नि बाण चला करके तुम्हें मार सकता है, मृत्यु तुम्हें नहीं मार सकती, ये गारंटी की बात है। एहसास तो होना चाहिए कि वो कुंड हो, और एहसास ये होना चाहिए कुंड जागृत हो, चैतन्य हो, बंद है। पूरे हमारे शरीर के सारे अवयव, वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि हमारा पूरे शरीर का केवल 5% अंग काम करते हैं, 95% अंग तो काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि उन अंगों का हमने प्रयोग करना ही बंद कर दिया, हमने प्रयोग नहीं किया, हम प्रयोग नहीं करते, इसलिए अंग काम नहीं करते। यदि आप कभी देखें, हठ योग करें, ऐसा हाथ रखें और 2 साल तक ऐसा हाथ रखें, तो उसके बाद हाथ नीचा भी लाना चाहे तो नहीं ला सकते, हाथ अकड़ कर ठूंठ हो जाएगा, फिर हाथ नीचे नहीं आएगा। यदि आप इंग्लैंड में और अमेरिका में उन लोगों को, जो हमारे हिंदू हैं, उनको देखें और उनको कहीं नीचे पालथी मार के बैठे, तो पालथी नहीं मार सकते। वहां मैंने इंग्लैंड में, लंदन में दीक्षा दी तो सब टांगे चौड़ी करके बैठे रहे और मैं दीक्षा देता, और क्या करें, टांगे इकट्ठी हुई नहीं। अगर पालथी मारो, गुरुजी कुर्सी पर तो बैठे हैं जिंदगी भर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं नहीं पॉसिबल, टांगे चौड़ी करके बैठ जाओगे, मैं तो कुंडी, आपको दीक्षा देनी है, मुझे कोई दरकार नहीं, बस वो यहाँ बैठे ही रहे। हमने कहा मतलब ये पक्के शिष्य हैं, अजीब शिष्य हैं। अब इनका फोटो ला के उनको दिखाएं इंडिया में, तो कहते गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा कैसे, और कोई ऐसे टांगे, कोई ऐसी टांगे, बट पुरुष भी औरतें भी अकड़ जाते हैं शरीर से, उनके ज्ञान चेतना तंतु खत्म हो जाते हैं। जिन शरीरों का, उनके घुटनों का प्रयोग किया ही नहीं, कुर्सी पर बैठे घुटने ऐसे ही रहते हैं, खड़े होते हैं घुटने खड़े होते हैं, फिर और घुटने इससे आगे मुड़ने की जरूरत पड़ी नहीं इनको जिंदगी में, इसलिए पालथी मार के नहीं बैठ सकते जैसे आप बैठते। और जिन अंगों का आपने प्रयोग नहीं किया, वे अंग अपने आप में निष्क्रिय हो गए। आप चाहे हमारे गणपति, हमारे देवता, वो तो अपने कानों को हिला सकते हैं, आप कोशिश करके अपने कान को नहीं हिला सकते। अरे हमारे देवता हिला सकते हैं, तुम क्यों नहीं हिला सकते? इसलिए कि हमने कान को हिलाना ही बंद कर दिया जिंदगी में, हमें जरूरत पड़ी नहीं। मक्खी अगर उड़ती है तो हाथ से उड़ा देते हैं, बस खत्म। इसलिए हमें जरूरत पड़ी नहीं, तो कान जो है जो कहते हैं रह गए। इसका मतलब है कि वो रूढ़ हो गए, बद्ध हो गए, उन कानों को हिलने की क्रिया समाप्त हो गई। और इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, और जिसको मस्तिष्क में ज्ञान चेतना प्रवाह का है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां। पूरे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, इड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। और सुषुम्ना नाड़ी प्रत्येक व्यक्ति के दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र में तो है ही, गारंटी के साथ है। और किसी जगह उसका पता चले या नहीं चले, अगर पहले के वैद्य होते थे तो नाड़ी देखते थे, और नाड़ी देख करके सब कुछ बता देते कि तुम्हें ये बीमारी है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ की नाड़ी पूरे शरीर को संचालित करती है। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो एक निर्भयानंद मेरे शिष्य थे, को हरियाणा के थे, और वो, और उनको कोई लठ मार आदमी था, और तो कुछ आता नहीं उसको, गायत्री मंत्र उसने जिंदगी में सीखा नहीं, बस शरीर का मजबूत था। उनका गुरुजी आप चिंता मत करिए, 8-10 भी होंगे तो मैं अकेले जूझ लूंगा, आप घबराइए मत। और कभी कहीं से जाके चाकू लेके आवे, घिसा करके तैयार, गुरुजी आप देख लीजिए। अरे मैंने कहा सारा तुमको तो मुझे मार देगा कभी, तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, किस में तुम्हारी खोपड़ी घूम जाए और तुम चलो गुरुजी आप तुम्हारे हिसाब किताब करते हैं। लेकिन निर्भयानंद ऐसा नहीं चलेगा। उनका गुरुजी आप प्रणाम, मैं बैठा हूँ, सारा आंख निकाल दूंगा। और मैंने कहा आंख निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं निकालना है तो मैं निकाल दूंगा, बस वो एक ही बात, मैं और तो लोगों से भयभीत होता नहीं होता, निर्भयानंद से जरूर भयभीत रहता। सोता तो मैंने कहा तू कुटिया के बाहर सो, मैं अंदर सोऊंगा, या तू नहीं कुछ जहां आप माँ में, मैं कहा तू कुटिया में, मैं बाहर जाके सोता हूँ, और क्या करूँ तुम्हारा। 7 चक्रों को मूलाधार से लगा करके सहस्रार तक के उन 7 चक्रों को 7 द्वार कहे गए हैं, या ये कहा गया है कि ये 7 चक्र अपने आप में 7 देह है। जो मैंने कल देह के बारे में बताया, भूदेह और भूदेह स्व महाजना तप सत्यम, इन सारे देहों को पार करने की क्रिया उस कुंडलिनी, उस नाभि के नीचे अंतस्थल से प्रारंभ होकर सहस्रार तक पहुंचने की क्रिया है। इसलिए ये उल्टी यात्रा है। गीता में आपने देखा हो तो गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध्व मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुर्व्ययम। समझे नहीं लोग। ऊर्ध्व मूल जो तना है वो तो जमीन के अंदर है,
अधः शाख और शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, जड़ें ऊपर हैं, तना नीचे है। उनका ये कृष्ण ने कैसे कह दिया? जड़ें तो जमीन में होती हैं, तना ऊपर होता है। ये कृष्ण ने बिल्कुल ऐसी उल्टी बात कैसे की? अधः मूल और ऊर्ध्वपाद, ये बिल्कुल, मगर कृष्ण बिल्कुल कुंडलिनी के बारे में समझा रहे थे अर्जुन को। अर्जुन, अगर तू मुझे समझना चाहता है और जिस क्षण मुझ में पुरुषत्व को, जिसमें पुरुषोत्तम को, मेरी 16 कलाओं को तुम देखना चाहते हो, जिस क्षण तुम ये जानना चाहते हो, तुम्हें जो भ्रम है, तुम्हें जो संदेह है, तुम जो मुझे सारथी समझ रहे हो, तुम मुझे जो अपना मित्र समझ रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तुम्हारा सारथ नहीं हूं, तुम्हारा घोड़े चलाने वाला नहीं हूं। मैं अपने आप में पूर्ण 16 कला, पूर्ण पुरुषोत्तम हूं, ईश्वर का अंशत्व हूं। मगर तुम्हें समझने के लिए अधः मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस यस्य पर्णानि रक्तम वासी पुरुषा। अगर तुम इसको नीचे से लगा करके ऊपर तक की यात्रा जो मैं तुम्हें करवाना चाहता हूं करोगे, तो मैं विराट रूप को देख पाओगे। इससे पहले तुम विराट रूप नहीं दे सकते। और मैं भी तुम्हें वही बात कह रहा हूं, यह ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो अपने आप में उल्टे शरीर से जन्म लेता है। पहले उसका सिर जन्म लेता है, फिर उसके पांव जन्म लेते हैं। यदि कोई पांव से जन्म ले ले तो अपने आप अपशकुन माना जाता है, क्योंकि सारी क्रिया ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है। उस नाभि से और नाभि के अंतस्थल से, मूलाधार से ऊपर उठने की क्रिया है। और इसलिए विश्वामित्र कह रहे हैं कि उस कुंड को वह शिष्य जागृत नहीं कर सकता। शिष्य में वह चेतना नहीं है, शिष्य में प्राण तो नहीं है। गुरु स्वयं जागृत करे, वह गुरु जिसको इन दोनों चीजों का ज्ञान हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो पुरुष हो, जो अपने आप में पुरुषोत्तम हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते। प्रत्येक गुरु में यह क्षमता नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए कि वह क्रिया तो बता सकता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि चलो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूं, और मैं तुम्हें लिखवा देता हूं कागज पर कि तुम ऐसा करना कि पहले तालाब के किनारे जाना और फिर लंगोट लगा देना, कपड़े उतार देना और पानी में छलांग लगा देना और हाथों पैरों को उठाना और तुम तैरना सीख लोगे। और मेरे कहने के अनुसार अगर तुमने किया तो जरूर डूब जाओगे, क्योंकि तैरने की क्रिया के लिए यह जरूरी है कि मैं पानी में आपके साथ खड़ा रहूं। अगर खड़ा नहीं रहूंगा तो 500 वर्षों तक भी आप तैरना नहीं सीख सकते। आप तैरना तभी सीख सकते हैं, शर्त उसकी ये पहली और अंतिम शर्त यही है कि मैं आपके साथ हूं, तैराक आपके साथ हो। अगर नहीं है, किनारे पर खड़ा है तैराक और अगर आपको धक्का दे देता है तालाब में, तो आप डूब जाएंगे। और डूब जाने की क्रिया अपने आप में बहुत दुर्घटना है। पानी में अगर उसको उतारना है तो तैराक को भी पानी में उतरना ही पड़ेगा। और यदि तुम्हारी कुंडली जागृत करनी है तो गुरु को फिर तुम्हारे साथ उतरना ही पड़ेगा। जो गुरु केवल उपदेश दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि चिंता मत करो, उस कुंडली को जागृत करो और पहले ओंकार मंत्र का जाप करो, ओंकार मंत्र का जाप करो, उनका खुद की कुंडली जागृत नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनमें चेतना नहीं, उनमें प्राण तत्व नहीं है, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। इसलिए नर तो है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम नहीं है, दिव्य देह नहीं है, देवता नहीं है, प्राणांश नहीं है। और इसीलिए गुरु स्वयं अपनी तेजस्विता के माध्यम से उस श्लोक में साफ स्पष्ट विश्वामित्र ने कहा कि पहली शर्त गुरु की यही है कि अगर वो गुरु बनना चाहता है तो वह खुद शिष्य के पास उतरे, उस मूलाधार तक। कैसे उतरे? मूलाधार तक उतरे अपनी शक्ति के माध्यम से, क्योंकि तुम्हारे मूलाधार तक पहुंचने की क्रिया तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम्हारा शरीर और शरीर के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें शरीर से जाकर के फिर ऊपर की ओर बढ़ने की जो क्रिया है वह केवल उस शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है जो शक्ति गुरु के पास है, जो शक्ति मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारी जेब में 5 रुपए भी नहीं है, 5 पैसे भी नहीं है, और गुरु के पास 100 रुपए हैं, तो वो जेब से निकाल करके तुम्हारी जेब में 100 रुपए डाले। अगर तुम्हें कहे कि ऐसे चिंता मत करना, 10 का नोट ऐसा होता है, 20 का नोट ऐसा होता है, ये 100 का नोट होता है, तुम जेब में रख देना, तुम नहीं रख सकते। और उन मंत्रों के माध्यम से, उस प्रयोग के माध्यम से, उन वस्तुओं के माध्यम से, उस पूरी विधि के माध्यम से, या तो आप बैठ करके 6 साल 7 साल मेरे साथ अभ्यास प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कुंडलिनी करें, धीरे धीरे आप मूलाधार जागृत करें, चैतन्य करें, फिर आज्ञा चक्र चैतन्य करें, फिर सहस्रार चैतन्य करें। ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको प्राणायाम से शुरू करूं, मैं आपको पहले पूरक सिखाऊं, फिर रेचक सिखाऊं, फिर कुंभक सिखाऊं, फिर ये समझाऊं कि सांस को अंदर लेने की क्रिया पूरक है और उसको रोकने की क्रिया कुंभक है। जोर से सांस ली, रोकी और रेचक किया, फिर बाहर निकाला, फिर जोरों सांस ली, तो धीरे धीरे। और सांस लेने की क्रिया क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नाभि तल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास और कोई शक्ति नहीं है। उस वायु वेग के माध्यम से ही तुम पहुंच सकते हो, वायु के फोर्स से। और यदि तुम सांस लेते हो तो सांस बहुत तुम
सांस लेने की क्रिया तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। तुम सांस नहीं ले रहे हो, तुम जिंदा ही नहीं हो, मुर्दा हो। और मुर्दा इसलिए कि तुम्हें सांस लेने की जब कला ज्ञात नहीं है तो सांस तुम ले नहीं सकते। अगर सांस लेने की क्रिया तुम्हें कभी देखनी हो तो तुम देख सकते हो। केवल 2 महीने के बच्चे को तुम देखिए, जहां 2-3 महीने का बच्चा हो, वो लेटा हुआ हो, नींद में हो, तब आप देखिए वो सांस लेता है तो पूरी नाभि उसकी धड़कती है, सांस लेता रहता है, नाभि धड़कती रहती है। इसका मतलब है उसका नाक का संबंध, सांस का संबंध सीधा नाभि से है और शरीर के ठेठ भाग से लगाकर सांस की क्रिया पहुंचती है। और अगर तुम सांस लो तो आगे तुम्हारा इतना पेट फूल गया है कि सांस आगे नाभि क्या धड़केगी, तुम्हें 500 साल तक हिलेगी नहीं। वो पेट तो हिल सकता है जोर से, पेटों को तो हिला सकते हो, नाभि नहीं हिल सकती। इसका मतलब है गले से नाभि तक तुम्हारे इतनी अधिक चर्बी, इतना अधिक मैल, इतनी अधिक मज्जा, इतना अधिक थूक, इतनी अधिक लार जम गई है कि उस फोर्स को तुम नाभि तक नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। फिर भी शास्त्र कह रहे हैं कि बार बार उस सांस को लेने की क्रिया करनी चाहिए, प्राणायाम क्रिया करनी चाहिए। उस प्राणायाम के माध्यम से 2 साल 3 साल बाद जिस दिन तुम नींद लो और तुम्हारा नाभि धड़के तो समझना चाहिए सांस लेने की क्रिया तुम में आई। और जिस दिन सांस लेने की क्रिया तुम में आ जाएगी तुम नहीं मर सकते, फिर समाप्त नहीं हो सकते। समाप्त होने की क्रिया यही है कि तुम्हें सांस पूरा ठेठ तक जाता ही नहीं, नाभि धड़कती नहीं, ऊपर तक गले तक सांस आती है। यहां सांस लेते हो, यहां तक आती है, बहुत उथला सांस लेते हो, छोटा सांस लेते हो और निकल जाते हो और 4 सीढ़ियां चढ़ते हो, आपने लग जाते हो। और इसीलिए विश्वामित्र कह रहा है कि नहीं ले सकते वो सांस, इसलिए गुरु स्वयं अपने मंत्रों के माध्यम से अपनी शक्ति के, या तो शक्ति वो वायु है, प्राणायाम क्रिया है, अगर उस शक्ति के माध्यम से नहीं तो अपनी शक्ति के माध्यम से उसके कुंडलन को जागृत करे, उसके कुंड को जागृत करे। और जब कुंड जागृत हो, जब मूलाधार जागृत हो, तो उसके बाद में वो अपने आप में ईड़ा सुषुम्ना जागृत होगी, ऊपर की ओर अग्रसर होगी। एक क्रिया, और एक क्रिया प्राणायाम के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से, जोरों से सांस लेने की क्रिया के माध्यम से, जोरों से सांस छोड़ने की क्रिया के माध्यम से, एक क्रिया वो भी है। मैं इस कुंडलिनी के उस प्रयोग को संपन्न आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपको मैंने कल बताया था कि तुम्हें अगर अपने जीवन में संपूर्ण ब्रह्मांड, मैंने ब्रह्मांड शब्द इसलिए संसार शब्द प्रयोग नहीं किया, संसार में तो केवल आप और हम ही रहते हैं, पर संसार के अलावा भी कुछ लोक हैं, देवलोक है, पितृलोक है, यमलोक है, वरुण लोक है, और सैकड़ों प्रकार के लोक हैं, मगर आपने देखे ही नहीं। आपने देखे नहीं तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि नहीं है। देखा तो आपने इंग्लैंड भी नहीं है, लंदन देखा नहीं आपने, मगर आप ये नहीं कहते लंदन है ही नहीं, इसलिए कि आप गए नहीं, आपने देखा नहीं। मगर लंदन का अस्तित्व है, पेरिस का अस्तित्व है, न्यूयॉर्क का अस्तित्व है, वाशिंगटन का अस्तित्व तो है, तो शहर तो है। तुम नहीं गए, मैं गया इसलिए मैं कह सकता हूं कि वाशिंगटन ऐसा है, मैं कह सकता हूं कि व्हाइट हाउस ऐसा है। इसलिए तुम भी उस पितृलोक में गए नहीं, तुम उस यमलोक में गए नहीं, तुम देवलोक में गए नहीं, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते है ही नहीं। तुम मेरे साथ चल करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तुम जाकर अमेरिका देख सकते हो। इसलिए उन ब्रह्मांड और जिनकी तुम पूजा करो, जिनकी साधना करो, जिनके चित्र लगा रखे हैं तुमने सामने, ये इस संसार में तो है नहीं, भूलोक पर तो है नहीं। भूलोक से ऊपर के जो लोग हैं, जिनको हम देवलोक कहते हैं, जिनको हम इंद्रलोक कहते हैं, जिनको हम पितृलोक कहते हैं, जिनको यमलोक कहते हैं, जिनको वरुण लोक कहते हैं, उन अंतरिक्ष में, उन ब्रह्मांड में, उन लोकों में अगर तुम जा सको तो उनके दर्शन कर सकते हो। इसलिए उस मंत्र की रचना, उस मंत्र का ध्यान, उस देवी का ध्यान, उस जगदम्बा को अपने सामने साक्षात करने के लिए अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को जागृत करना पड़ेगा। जब अंदर का ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा तो तुम्हारे प्राण अपने आप में उस देह से अलग होते हुए उस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकेंगे। उस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड से सीधा संबंध जुड़ जाएगा। इस लाइट का और इस माइक का मैं बोल रहा हूं और ये माइक खत्म हो गया, अब मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास आवाज नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रही कि ये जो बिजली की धारा थी वो यहां से यहां तक पहुंच रही थी, मैंने धारा बीच में तोड़ दी, तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही है, और ये धारा जो जोड़ूंगा तुम्हारे पास आवाज पहुंची। जहां पर भी तुम्हारी धारा टूटी, उस ब्रह्मांड से तुम्हारे शरीर के अंदर के ब्रह्मांड की धारा को जोड़ना जरूरी है। ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में भी है और ब्रह्मांड इस पृथ्वीलोक के ऊपर भी है, इन दोनों का संबंध करना जरूरी है। और ये दोनों का संबंध करने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण क्रिया कहते हैं, ये जरूरी है। और जब कुंडलिनी जागृत नहीं है वहां देवताओं के दर्शन नहीं हो सकते। 10,000 वर्ष तक मंत्र जाप करने से भी कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए इस शिविर के मध्य में मैंने इस बात को एहसास किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए।
ये बहुत आवश्यक है। जागृत होनी चाहिए, क्रियमाण होनी चाहिए। क्रियमाण होने के साथ साथ उस ब्रह्मांड का अपने आप में प्रस्फुटन होना चाहिए। उस ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन होने चाहिए। अपने आप में तुम नवीन सृष्टि की रचना करने की क्रिया जानने की होनी चाहिए। तुम ध्यान में गहरे उतर सको, अपने आप में पूर्ण रूप से समाधि में लगा सको, उस अखंड आनंद को प्राप्त कर सको जिसको यजुर्वेद के अंत में कहा है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं, जहां कहा है, जहां पूर्णता प्राप्त कर सको। अभी तुम्हारा जीवन अधूरा है, अधकचरा है। तुम्हारा जीवन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है। छोटे छोटे टुकड़ों से तुम दुखी हो जाते हो और तुम सुखी हो जाते हो। थोड़ा 2 रुपए किस दिन 5 रुपए मिल गए तो बहुत खुश हो गए, किस दिन 2 रुपए गुम गए तो बहुत दुखी हो गए। यदि किसी ने दुकानदार पे गए और तुमने 3 रुपए का सामान लिया और 5 रुपए का नोट दिया, 2 रुपए वापस आने चाहिए, उसने भूल से 7 रुपए वापस दे दिए, तो घर आके बहुत खुश हो जाओगे। कहा बहुत आज मूर्ख बन गए, दिए तो 5 रुपए के नोट ही थे, 3 रुपए का सामान भी ले आए और 7 रुपए वापस ले आए। तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा है, तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा कि भोजन कर लें, अपने पैसे जमा कराए नहीं, रसीद काटे ही नहीं, बहुत सुखी है, पता ही नहीं पड़ा। निर्मल को क्या पता पड़ेगा, अपन इतना घूम रहे हैं, क्या मालूम पड़ेगा। तुम्हारा सुख और तुम्हारा दुख बहुत क्षणिक है। थोड़ा कांटा चुभ जाए तो दुखी हो गए, 2 रुपए मिल गए बहुत सुखी हो गए। ये नहीं, जीवन के उस मूल उत्स में, इसलिए भगवान राम को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुष उत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, नर, नर से पुरुष, पुरुष में पुरुषोत्तम। और मैं भी आज जो तुम्हें प्रयोग करवाने जा रहा हूं वह पूर्ण पुरुष और पुरुषोत्तम बनने की क्रिया है। एक मामूली शिष्य नहीं, एक मामूली व्यक्तित्व नहीं। और तुम भी इस चीज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी क्रिया करने के बाद तुम्हारे शरीर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे चेहरे से रोशनी फूटने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि तुम जाकर दीवार से टकराओ तो एकदम दीवार गिर जाएगी, ऐसा खोपड़ी तुम्हारी फूटेगी उसमें भी। तुम अगर मैट्रिक फेल हो तब भी तुम्हारा चेहरा शरीर ऐसा का ऐसा है। इंटर पास हो जाओगे तब भी शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा। बीए पास हो जाओगे तब भी तुम्हारा शरीर वैसा का वैसा रहेगा। बंटन ड्रेसल बन जाओगे तब भी शरीर ऐसा का ऐसा रहेगा। बंटन ड्रेसल का शरीर कोई बहुत अद्भुत वस्तु नहीं है, और कोई अमेरिका के राष्ट्रपति का शरीर तुम्हारे शरीर से कोई बहुत ऊंचा महान अद्वितीय नहीं है। कृष्ण का शरीर भी वैसा ही था जैसा तुम्हारा है। उसमें अंदर डेप्थ बहुत हो जाएगी, गहराई बहुत हो जाएगी, उस ब्रह्मांड की रचना हो जाएगी। इसलिए उस ब्रह्मांड में तुम्हें एक अखंड आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। आज सुबह तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया समझाई होगी और तुम्हें बताया होगा कि बिल्कुल निर्विकल्प, बिना हिले डुले जहां बैठेंगे अपने आप अंदर उतरने की क्रिया होगी। और मैं जब प्रयोग करवा रहा हूं तो सुबह मैंने ध्यान प्रयोग इसलिए करवाया था कि तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं। करवाया मैंने जरूर, मैंने कहा था तुम्हें 10 मिनट का ध्यान प्रयोग करवाना। मैंने इसलिए करवाया कि तुम खुद देख सको कि ध्यान नहीं लगा। ध्यान इसलिए नहीं लगा कि तुमने आंख बंद करके बैठे तो सही, ऊपर हवाई जहाज की आवाज आ रही है तुमने सुनी, यदि पास में कोई व्यक्ति बोला तो तुमने आवाज सुनी। इसका मतलब है कि इस बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध था। और मैं जो प्रयोग करवाने जा रहा हूं, इस प्रयोग के बाद अगर वापस ध्यान लगाओगे तो बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध एक तरह से कट जाएगा, पूरे गहराई में उतरते जाओगे वहां तक जहां ब्रह्म का स्थान चैतन्य का। इसलिए मैं यह प्रयोग उपदेश के माध्यम से नहीं कर रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हुआ तुम्हारे उस मूलाधार को जागृत करता हुआ और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करता हुआ। और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करने का मतलब है समस्त ब्रह्मांड को चैतन्य करता हुआ। अंदर जितना तुम्हारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड से, उस ब्रह्मांड का बिल्कुल एक संबंध स्थापन करता हुआ वह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो पिछले 10 वर्षों में शिविर लगाने पर ग्रस्त जीवन में मैंने कभी संपन्न करवाया नहीं। यह तुम्हारा एक सौभाग्य है और यह मेरे जीवन की विशेषता है कि मैं उस प्रयोग को आपको संपन्न करवाया। आपके सामने गुरु चित्र हो, अक्षत हो, कुमकुम हो, जल हो, और जो आपने सामान लिया है वह सामान आप संक्षिप्त इसलिए कर रहा हूँ, तुम खुद गर्मी में बहुत परेशान हो रहे होंगे और गर्मी बाहर भी बहुत ज़्यादा है, तुम तकलीफ पा रहे होंगे, मैं ऐसा एहसास कर रहा था, मगर जितना मुझे समझाना था उतना तो समय मुझे लेना ही था। जो वस्तुएं आपने ली हैं वे अपने सामने फैला करके 1 2 3 4 5 पांचों एक साथ सामने रख दीजिए। फिर आप बिल्कुल सही रूप में बैठ जाएं। कुमकुम को पानी में से घोल दें और फिर अपने ललाट पे तिलक कर दें। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए।
शिखा बंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। ओम मानस्तो कितने मान आयुष मानो गोखु मानो अश्वे खुरिक मानो वीरांध्र भामिनो वदिरे हवा हवा महे रत्रादुष प्रशांत पुरुषम तस्मानम सचेतनता पूरा तुभ्यम संपर्दे। अब हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बटखंडे जम्बूदीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरे को संवतः 2047 आश्विन मासे सुबह शुक्ल पक्षे आसु चतुर्थ्यायाम रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाल संहारणम सकलम मनस्य कामना सिद्धर्थम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वपादी पुरुषम अथास्मानम सचैतन्य साकल्याति पुरुषात्मानम। अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र उच्चारण करिए। अमुक शर्माहम, अपना नाम उच्चारण करिए। ताम पुरुषाम कुल कुंडलिनी जागृताम सा निखिलेश्वरानंदांति नानद सिमाली ताम चैतन्यम पुरुषा मम गुरु सा प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम आज्ञाम परिपालन सा पुरुषम अधस्मानं चैतन्ते भूलोक भुवर्लोक स्वलोक महालोक जनलोक तपलोक सत्यम लोक समस्त लोके नाम सा ब्रह्मांडम परिभेदे तुभ्यम संपर्ददे। जमीन पर जल छोड़ दीजिए। अब बाएं हाथ में थोड़ा जल लीजिए लेफ्ट हैंड में, और दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करिए। शरीर पर जल छिड़किए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहाय्याभ्यम तरम शुचि पुंडरीकाक्षाय नमः। छोड़ दीजिए। फिर सूर्य को प्रणाम कर दिए। ओम तिष्ठुरे वाहितम पुरुषता चक्रमुचरतः पश्येम सरदः सदं जीवेम सदा गुणसुनयाम सदा सतम पब्रह्मस्योपितम परपुरुषात्मानं सचैतन्ये सूर्य साक्षिणे अग्नि साक्षिणे जल साक्षिणे ताम ब्रह्म साक्षिणे रुद्र साक्षिणे ताम गुरु साक्षिणे कुल कुंडलिनीं ध्यानतां तुभ्यं संप्रदे 10 दिक्पालेन समस्त बलेन ताम पुरुषम अथास्मानं सचैतन्ये सा पूर्वः अथास्मानं कृते कल्याणं पूर्णां अधिगम तुभ्यं संप्रदे। हाथ नीचे कर दीजिए। अब सामने गुरु चित्र है, उस गुरु चित्र को प्रणाम करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर पूजा मूलं गुरुपदम मंत्र मूलं गुरु उपाद मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। 5 बार गुरु मंत्र का जप करिए। ओम परम तत्वाय, जो भी आपके गुरु हो उन गुरु मंत्र का आप जाप करें। बाह्यंतरिभ्यो सा पुरुषमाथसमान त्रिवारम स ओंकार रूपेण सा ओंकार रूपेण सा तुभ्यम संप्रदे। बाह्य ब्रह्मांड का आंतरिक ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए 3 बार ओंकार की हम ध्वनि करेंगे। और ओंकार की ध्वनि का मतलब है ओम की ध्वनि हो, जब तक तुम्हारी सांस विराम नहीं ले तब तक बोलते रहना है। सांस को तोड़ना नहीं है। जितना लंबा खींच सके आप खींचें। मत सीधे बैठेंगे। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, झुके हुए नहीं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। समस्त चैतन्य ईशान पूर्वाथ मानम से कृते। दाहिने हाथ से जहाँ मैं अपने अंगों को स्पर्श करूं आप भी अपने अंग को स्पर्श करें। साम पुरुषाम अथास्मानम स चैतन्य सा पुरुषाम अथास्मानम कृते सा लाठे साम पूर्वाम अथास्मानम स कुंडकुंडलिनी साम पुरुषास्मानम नासिको सा घृणा पूर्वास्मानम नासि मुखे साम पूर्वाथास्मानम स कृते सा पुरुषे ग्रीवायाम स पूर्वाथास्मानम स तिंदी ग्रहणवधि पूर्णा साम पुरुषे वक्षसे वक्षस्थलो सा पूर्वाथास्मानम स चैतन्य सा पुरुषे हरे सा एताः नाथ सा च पूर्वथास्मानं स्वति उदरौ सा पूर्णासी पुरुषा सा लिंगे पुरुषास्मानं सा बाहुभ्यां जंगाभ्यां परसे पुरुषं पादयोः सां चरणेषु एतकल्याणं पुरुषे दासपुत्रादि स्वाति बाहुभ्यां वरमिन्दुमोस्तमी सा पुरुषं पष्ठोर में राष्ट्रं से पुरुषै समस्त शरीरेभ्यो सा चैतन्य सा कुल तुभ्यं संपर्दे। आबद्ध मूलम साध सपान तुभ्यं संपर्दे। अस्प्रक्षालनम। हाथ धो दीजिए।
अब आपके सामने जो पांचों सामग्री है, उन पांचों सामग्री को जल से स्नान कराइए, वहीं उसको रहने दीजिए, वहीं पर जल आप डालिए। ओम पयोदि गतम चैव ब्रह्म दूज सर्कायतम पंचामृत देवस्य स्नानार्थम नाम ओम पंचम द्या सरस्वती मपिन स्रोत सरस्वती पंचहासो देशे भवसता पय स्नानंते दधि स्नानम ओम दधिक्राणो अकार्य खंजसुरपादेन असुर विदो मुखाकर्पण आयुगुं किरारिकतम घट स्नानम घृतम मिमिक्षे घृतम सेवन कृते स्तम कृतपदाम अनुपदमा वहमा दैस्वागतम रखविमा मधुस्नानम ओम मधुवाता रितायते मधुक्षरन्ते संधवा माधवीन संतपो खदि माधुनक्तम उतो खसो मधुपाद गुणजा माधुदुस्नादि सकला स्नानम स्वायको अस्ते निखंगी बिरोसी सुगुण साहिब पंचम स्नानम ओम पंचम दिया संस्कार देशे भव सरिता पंचम स्नानम शुद्ध स्नानम ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ता अस्मिना श्वेता श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवडिता चौद्रंभा तावस्ताम पुरुषम द्यम संपर्दे। आज जोड़ दीजिए। श्रीमन्महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेत। ओम गणानंतवा गणपति गौं हवामहे, प्रियानंतवा प्रियपति गौं हवामहे, निधीनंतवान्वित गौं हवामहे, वसोम आह मजा नीगर्भधमात्मजा शीघ्रदम्मा। गणपति ध्यानं ताम रिद्धि सिद्धि सितम महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादु ब्रह्मां स्थापयामि नमः। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मसी जायता महाराष्ट्रे राजन्य सूर एक हव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री दे नुर्वोढा नटवानासो ब्रह्म स्थापयामि त्वा रुद्र स्थापयामि। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकरा य च महेश्वरा य च नमः शिवाय च वितराय च। तत्रादु विष्णु स्थापयामि। ओम विष्णु राट विष्णु तेजस्तो विष्णु सूर्य विष्णु द्वोसि वैष्णव विष्णु मित्वा। तत्रादु इंद्र वरुण कुबेर ताम पुरुषामथानं पितृलोक साम देवलोक सा समस्त लोकेण साम लोकलोकेण साम देवी बगलामुखी सा छिन्नस्ताम ताम पुरुषामथस्मानं स देवी चामुंडाम ऐं ह्रीं क्लीं सा महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति समस्त देवी देवतेभ्यो ताम आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब अपने कुमकुम लेकर के अपने नाभि की पूजा करें, नाभि के ऊपर कुमकुम लगा दें। कुल कुंडलिनी साम पूर्वसमान छाति निहिता तुभ्यम सा एतस्मानं सा कल्याणम कल्याण सा तुभ्यम संपर्दे साम पूर्वाथास्मानं सा तुभ्ये ताम दीर्घा तुभ्यम संपर्दे। ता अंगुष्ठ रूपेण अपने अंगूठे को नाभि के अंदर जितना अंदर डाल सके आप अंदर डालें। कपड़ा पहना हुआ कपड़े के ऊपर से भी। ताम पूर्वाथास्मानं सा चेतने दीर्घा और दूसरे हाथ का सहारा ले लें। जितना आप अंदर अंगूठा पूरा उधर पार निकलना चाहिए पीठ की तरफ से, ये ध्यान रखना। सा पूर्वाथास्मानं सकृते कल्याणम आस्मानं सा तुभ्यम संपूर्वा अथास्मानं सकृते तुभ्यम सा पूर्वाथास्मानं सा तुभ्यम संपर्दे। हाथ नीचे कर लीजिए। अब मैं आपके उस सातों द्वारों से होता हुआ, सातों देहों से होता हुआ आपके कुंड को जागृत करने की क्रिया संपन्न कर रहा हूँ। उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी और इन दोनों बातों को चूक गए तो फिर आप चूक जाएंगे। और दोनों बातों का ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आपका ब्रह्मांड से संबंध हो तो आपके दोनों हाथ बिल्कुल तने हुए ऊपर हों। इतना तना हुआ हो कि अब हाथ और ऊपर खींचे, बस जितना ऊपर खींच सके उतना हाथ खींचे, यहाँ से बिल्कुल बिना खम के, और इससे ऊपर खींच सकता है और यूँ मतलब समझिए, और उंगलियां मिली हुई हो, अंगूठा मिला हुआ, और आपकी हथेलियां मेरी तरफ हों। एक बात तो ये, आप ऐसा यूँ हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, यूँ ऐसा घुमाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जहाँ भी हाथ में खम पड़ा वहाँ पर आपकी धारा है जो मैं विद्युत प्रवाह दे रहा हूँ टूट जाएगा। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी जो नेत्र हैं वे पूर्ण रूप से जागृत हों, खुले हों। जागृत का मतलब है खुले हुए हों। चश्मा अगर आप लगाते हैं तो चश्मा लगा करके मुझे देख सकते हैं, और चश्मा नहीं लगाते तो बिना चश्मे के देख सकते हैं, मगर आपकी दृष्टि बिना पलक झपकाए मेरी आंख की ओर देखती रहे। ये दोनों बातें ध्यान रखना। पलक नहीं झपके, जहां पलक झपकी वहां आपका विद्युत प्रवाह टूटा। मैंने उस दिन भी अपने प्रवचन में समझाया था कि आंख के माध्यम से आप ग्रास्पिंग कर सकते हैं, आंख के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ ग्रास्पिंग करने की बात है, लेने की बात है, अंदर उतारने की बात है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड से संपन्न स्थापित होता हुआ मेरी शक्ति के साथ मैं आपके शरीर में प्रवेश कर रहा हूं, वहां जहां आपका अमृत कुंड है, जहां जागृति देनी है, जहां चैतन्यता देनी है, और उस ब्रह्मांड को उस ब्रह्मांड से जोड़ना है। इसलिए दोनों क्रियाएं आपकी होनी चाहिए। जहां पर भी हो मेरा चेहरा आपको दिखे या नहीं दिखे, पर मेरी नेत्र तुम्हें दिखने चाहिए। मैं अगर इधर मुंह करूं या इधर करूं या इधर करूं, आपका शरीर तो नहीं हिले। अकंप, अकंप का मतलब है कि अगर उसके ऊपर सांप भी चढ़ जाए तो आपका शरीर नहीं हिलेगा, और नेत्र झपकेंगे नहीं। शरीर नेत्र बहुत दूर की बात है, पलकें भी नहीं झपकेंगी।
और हाथ में खम्भ नहीं पड़ेगा। तीनों बातें आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। जरूरत एक सेकंड के लिए। अब आप सीधे बैठेंगे और दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे और हाथों को इस छत से लगाना है, ऐसा हाथ नहीं, और ऊंचाई पर हाथ होने चाहिए और ठेठ यहां इस पर्दे के टच होना चाहिए ऊपर, इतनी ऊंचाई, उंगलियां खुली नहीं हो। और आपके नेत्र मेरे नेत्रों से जुड़े हुए हों, मेरे चेहरे से या मेरी नाक से या मेरे हाथ से या मेरी उंगली से या मेरे पांव से नहीं। हाथ अगर आपके जो बाहु है, बाहु के सीध मुड़ चाहिए, ऐसा भी हाथ होने नहीं चाहिए, इतने भी झुके नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे तने हुए हाथ हो। और थोड़ा कोशिश करिए कि हाथ ऊंचाई की ओर उठे, और कोशिश करिए कि हाथ ऊंचाई की ओर उठे, और बिल्कुल 90 एंगल में बिल्कुल आपका चेहरा मेरे सामने हो। और घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं कहूं हाथ नीचे करने की जरूरत नहीं है, दृष्टि नीचे करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रहे। अब मैं मंत्र बोलूंगा और मैंने कहा शक्ति के माध्यम से मैं आपके नाभि स्थल पर और मूलाधार स्थल पर अमृत कुंड पर पहुंचने की। और ये जीवन का एक सौभाग्य का क्षण है तुम्हारी जिंदगी का, कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण प्राप्त हो सके। और ये मेरे जीवन का भी सौभाग्य है कि मैं अपने शिष्यों को वह वस्तु देने में समर्थ हो सकता हूं। और अगर इधर से तुम्हें नजर नहीं पड़ रहा, तुम आगे सामने आ सकते हो। अगर तुम लोगों को दृष्टि नहीं पड़ रही है, वहां ध्यान रखो, कोई अंदर आएगा नहीं, कोई बाहर जाएगा नहीं, ध्यान रखना, डिस्टर्ब नहीं करें। बैठ जाओ नीचे फुर्ती से, अपनी जगह नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ऑल राइट। वापिस हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे और तीनों बार ओम की ध्वनि के साथ साथ आपके हाथ ऊंचाई की ओर उठेंगे। पहले ओम की ध्वनि में थोड़ा ऊंचा उठेगा, ऊंचा तो है ही, इससे और ऊंचा उठेगा, दूसरी ओम की ध्वनि में और ऊंचा उठेगा, तीसरी ओम की ध्वनि में ठेठ ऊपर की ओर उठेगा। ये ध्यान है ऊर्ध्वमूल, अपने आप के शरीर को ऊर्ध्व उठा देना है। हरि ओम। हरि ओम। बिल्कुल हाथ नीचे नहीं करेंगे आप। हरि ओम। और मेरे नेत्रों की ओर आपका हाथ ऊंचे ही रहेंगे, नेत्रों की तरफ आपका दृष्टि रहेगी। ओम पूर्वा सा सदाम सा चैतन्यम सा पूर्वाधास्मानम कृते सा कल्याणम अभास्मानम सा चैतन्यो परिपूर्णाम सा अथास्मानम सा चैतन्यम सा विश्वामित्र प्रणीतम सा विश्वामित्र सा पुरुषाधमानम संहितेन सा हितपूर्जित्वम वाय वसदेवो प्राप्ता श्रेष्ठताम माय क्रमण आप पियाम रिवनन्द्राय भागम प्रजापतिमेव मामास्ते स्म गसक गुसोद्रवासन गोपतोसिया तब वीर यजमान से प्रसुंपाय सा सा सदम सा दीर्घायुत्वाय बला य वर्चसे सुप्रजास्तवाय सा समधो जी सा पुरुषाम सा चैतन्यम सा कल्याणम सा पुरुषम संधि में इंद्रति पूर्वा एंग रूपाय स्टापुरा रिंग गार्स पूर्वा समधम एंग 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 पूर्वाता मनसे तारी रिंग रूपा स्वाति पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य सा दीर्घा अत्वाय बलाय सा पूर्वा सा सुमंजिता पुरुषकम च पूर्वा अथास्मानम सा चैतन्य पूर्वा समानम सतन्दी साम क्लीम 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 सा पुरुषम संधि साम पुरुषम तस्मानम सा चैतन्य सा पुरुषम तस्मानम सा पंचाय पूर्वा पाम पिम पुम पाति पुरुखां खिंग खुंगित सा सुंदर सप्तसिद्धिरा मनसलिम स्वयं एंग का स्वरूपाय एंग काय स्वरूपाय रिंग काय प्रकार के क्लीं कारी काम रूपिणे चामुंडाम चंड गाति च एंग विचित जबरदस्त धाम धीम धूम दूजरे पत्नी वाम भीमों वाग दिसुरी क्रांग क्रिंकुं काली की देवी शान सिंह सुमे सुमंकुं हों 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 कार रूपिणे जन्जरादि भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भैरवानी तो उन्हा अंक कंचंडन तंपम मेन संबिंदुराय मर्दया मर्दया मलय मलय जागरे जागरे तोटा तोटा दीतम दीतम सा पूरा तस्मन सा चितिन सा पुरुषाम स्मरणम चितुम चितुम सा पुरुषा धर्म नाम से पुरुषा आंग 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 सा पुरुषाम धर्म से पुरुषी कल्याण सा पुरुषाम सा चितिन सा कल्याण सी पुरा अथास्मानं सा चितिन सा दीर्घ सा पुरुषे अथास्मानं सा कृते कल्याणम पूर्णतः सा पुरुषाम सा चितिन सा पुरुषा अथास्मानं सा दीर्घ सा विष्णु राडम विष्णु तते विष्णु सुविधा से पुरुषा समासी इंदन बेसा पुरुषाम निर्देशाम तुदेताम काली कराली भासी बुवादी भवानी भवाद दिशा पुरुष
समन चैतन्य साधने कल्याण तामसी पूर्वात्मानम सा चैतन्य सा दीर्घा प्रवासपति सा पूर्व उदासमानम सा दीर्घ उतवाय बलाचे पुरुषां समाज चितिन सा हा साम साम सब दीर्घा पुरुषां सा कृते सा कल्याण सा पुरुषं पुरुषां समानम सा चैतन्य सा पुरुषात्मानम साम साम सम सम सा पुरुषं हुं हुं का रूपेण जनता पुरुषादि भ्राम 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 पुरुषं जनता पुरुषं अंक सा पुरुषात्मनि अंकाम साम पूर्वात्मन सा चिन्ने सा दीर्घा उतवाय बलाचे पुरुषात्मा चैतन्य सा पुरुषं कल्याण कल्याण का पुरुषं धाम धीम धूम धाम धीम धूम दूटे वाम भी मुक्ता क्रांग 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 पुरुषार्थी साम सुति समस्त भूलोक समतनि भूलोक स्फोटे स्फोटे साम भूलोक स्फोटे जागृत लोकम सा कृत कल्याण बलांसी सा दीर्घा अत्वाय बलासी पुरुषार्थम चैतन्य सा पुरुषां कल्याणम सा पूर्वात्मन चैतन्य दीर्घा पुरुषा सा दीर्घौ सा पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घे अथास्मानं सा पुण्यं कल्याणम 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 सा पूर्वात्मन चैतन्य दीर्घौ बलांसी पुरुषार्थमानं सा चैतन्य सा पुरुषार्थमानं कल्याणम कल्याण सा पुरुषार्थमानं भुवसी पूर्वादि चिंताय सा दीर्घौ सा उषा सा पूर्वा सा चैतन्य सा बुद्धिं गुरुवेश्वर निखलेश्वर नंदंती सा आवाहयम सा पूर्वां जागते जागतं सा पूर्वेश्वर सा पूर्वां पूर्वा सा गुरुवे सा गुरुसे पुरुषां ब्रह्मासिं रासिं देवी विश्वमतोत्तमानो भवन थेन्दं सिं स्फोटे स्फोटे जागरे जागरे त्रोटे त्रोटा दीप्तं दीप्तं कुरु कुरु सां प्रां पाम से पाम 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 उसी कांति गुजो सासी सुसली मनसलिंग समिंकादि सिलुबा रिंका विद्यार्थी क्लिंग जाबुसा अथास्मानं सा चितिन सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं कला पूर्वा समदि रातु पूर्वा समदि रातु से पूर्वा अथास्मानं सा कृते साम पूर्वा साम 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 समझे हुं 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 कुला जिन दा पुसी पूर्वा हुंकार रूपेण सा पुरुषा अथास्मानं सा चिन्ने कल्याणं पास्मानं सा कृते सामदि पूर्वा अथास्मानं सा चिन्ने साम 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 सति नंदा सी पूर्वा मानि साम चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते साम साम सति पूर्वा अथास्मानं सा चिन्ने सा पूर्वा अथास्मानं साम से पुरुषार्थमानं सा दीर्घे सा द्वि सा समस्त लोकेन सा स्फोटे सा जागरे सा त्रोटे सा दीप्तं सा पूर्वा नाभि शक्रेण सा मूलाधारे सा समति स्फोटे स्फोटे जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तं दीप्तं सा ऐसमनसानि सा कल्याण सा पुरुषार्थी मनसि पूर्वा सा पूर्वसं दीर्घा भवति दुरहति भवति अंकं चण्डं दम सामति भवति अंगारूपेण संप्रोति कंघाति पूर्वा कंका स्फुरति कंघाति कंघले कंखां पुरुषार्थमानं संगाति गंधर्वो सा पूर्वा तस्म कंघाति गाते सा जुषेणाम सबुसां चिन्ता चंचलां संचला पावसं चिन्ता पूर्वां चुक्कं सा पूर्वा सं चिन्ता जिम्भ्रणानि भ्राम ढीं भ्रूं भैरवी सा पूर्वसं धानि सा टं टं टंका रूपेण सा ठंडा डम डम डह 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 सा पुरुष समानसाधने ढकान सा पुरुष समानि नाम सपुति तदसो दंतादि ताम तुम पूर्वातस मनसेकने अथास्मानं सा कृते सा कल्याणम अथास्मानं सा कल्याणम कल्याण सा पुरुषं समानि सा पूर्वाधर्म चैतन्य सा पुरुषाधर्मानं सा कृते कल्याणम सा पुरुषा अथास्मानं सा पुरुषे तथा तन थम पार संजना थिना से पुरुषं चैतन्य आम आंगा से पुरुषे अथास्मानं सा कृते सा कल्याणम अथास्मानि सा दीर्घो सा संदर्भि पूर्व अथास्मानं सा दीर्घतर्तव्यम सा पूर्वाथास्मानं सा कृते ता दीर्घात पुरुषाथास्मानं भयं साम पूर्वा अथास्मानं सत्ये ताम पूर्वो अथास्मानं साप्ति श्वासेन श्वासबद्ध रूपेण सा चैतन्य सा पुरुषा निखलेश्वर नंदान्ति सा निर्घो सा पूर्वा अथास्मानं सकृते अब दोनों सांस लीजिए अहम पूर्वास्मधाम हुं हुं का रूपणे सा दीर्घो इत्वाय बलां से पूर्वा ओम धाम धीम धूम धूते वाम धीम सा पुरुषा तमानं सकृते साम दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याण सा पूर्वा सा पूर्वा सा पूर्वा स्वामी वा अथास्मानं सकृते साम दीर्घो सा पूर्वा अथास्मानं सकृते साम पूर्वो अथास्मानं सा हुं 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 का रूपणे जन 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 राम धाम धीम धूम भैरवी का सा पूर्वा अथास्मानं सा चिन्ने सा कृते कल्याण धीम सदे दीर्घो इत्वाय बलां से मां पूर्वा अथास्मानं सा सतम पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याण सा चैतन्य सा जागरे जागरे तटो तटो दीप्तं दीप्तं सा पां पीं पूर्वां पूर्वा अथास्मानं सा चैतन्य कल्याणं प्राप्ति पूर्वा सा चैतन्य सा कल्याणं सा पूर्वा अथास्मानं सा दीर्घे युतवाय बलाय वर्तसे सुप्रदास्तव यशस्रं रहो जीव शब्दसम्म दो पूर्वा अथास्मानं सा पूर्वा अथास्मानं सा कृते कल्याणं सा पुरुषा अथास्मानं सा चैतन्य साम पुरुषे साम समस्त पुरुषार्थमानं सा दीर्घो युतवाय बलाय पुरुषार्थमानं चैतन्य सा पूर्वां अथास्मानं उद्यम स्मरेन् माध्यं भोः पुरुषार्थमानं सा अंकं छट्पति जगदां तुभ्यं संवर्धे ओम देव शांतिरंतरिक्षिगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे वेदाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरिता तुभ्यं संवर्धे। हाथ नीचे कर लीजिए। अथास्मानं सा दीर्घो और मेरी तरफ देखिए मंत्र रूपेण साम पूर्वाथास्मानं सा चीते सकलिनं पूर्वाथास्मानं सजिते सा मंत्रार्थां पूर्वमंत्रार्थां सबला संतु पूर्णां संतुता शत्रुणां सा पूर्वाथास्मानं मम समस्त शत्रुणां पूर्वाथास्मानं चैतन्य सा पूर्वा मम समस्त शरीर रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृत त्रोट दीप्त सा पूर्व मम शिष्येण विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो सा निखिलेश्वर नंदान्ति नाम समाति पूर्वसार्थमानं सा तिनोतुभ्यं संपर्दते। हाथ जोड़ दीजिए।
पूर्वं सतां वै परिपूर्णरूपं गुरुर्वै सतान्यं दीर्घो वदान्यम् आविर्वतां पूर्वमदैव पुण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव न जानामि योगं न जानामि ध्यानं न मन्त्रं न तन्त्रं न योगं क्रियां वै न जानामि पूर्णं न देहं न पूर्वं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव मात्ररूपं पितृस्वरूपम् आत्मस्वरूपं प्राणस्वरूपं चैतन्यरूपं देवं दिवन्त्रं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता त्वं नाथ पूर्णं त्वं देव पूर्णम् आत्मश्च पूर्णं ज्ञानं च पूर्णम् अहं त्वां प्रपन्नं प्रपद्यं सदाहं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता अगर मुझे भी पूजा करनी होती तो मैं भी अपने गुरु को उसी भावनाओं के साथ स्मरण करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम अश्रु अर्घ्यं पुष्पं प्रसूनं देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेवं जीवोद्वदां पूर्वमदैव रूपं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता आवाहयामि शरण्यं सदाहं शरण्यं त्वं नाथमेवं प्रपद्ये प्रसन्नं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वृत्तिर्ममेवं गुरुस्त्वं त्वमेव माता च पिता
आबद्धरूपम् अश्रुप्रवाहं ग्रीवां प्रपद्ये हृदयं वदान्ये देहं त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता च पिता गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं एको नाथम् एकं हि शब्दं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता च पिता कुत्रम वदान्य में कहाँ जाऊँ? कोई स्थान नहीं है जहाँ पर मुझे जीवन का एक चेतना मिले, कोई प्राण मिले, कोई आत्म मिल सकता नहीं, मेरा कोई जीवन नहीं, मैं तो मृत्यु पथ पर अग्रसर हूँ, कौन मेरा हाथ थामेगा? ओम ताम पूर्वाम वदान्ये वदान्यम को हम सदान्ये सदाहम वदान्ये न पूर्वम पतिर्वै न पतिर्वै सदाहम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम त्वमेव माता च पिता मैं आपको क्या भेंट चढ़ाऊं? मेरी आंखें बहुत दूषित हैं, मेरी वाणी दूषित है, मेरा हृदय दूषित है, मेरा सारा शरीर अपवित्र दूषित है। आपको चढ़ाने योग्य तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जो कुछ ज्ञान, जो कुछ चेतना, जो कुछ प्राण तत्व आपने दिया है उसके बदले में मेरे पास कुछ नहीं है। न प्राणो न वारवम न देहम वदारवे न नेत्रम न पूर्वम सदाहम वदान्ये तुच्छम वदाम पूर्वमदैव तुल्यम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु मैं वापस अंधकार में नहीं जाना चाहता, मैं वापस उस रोग में नहीं जाना चाहता, कुष्ठ बाधाओं में नहीं जाना चाहता, उस घोर नरक में, उस दुखों में, उस वेदनाओं में नहीं जाना चाहता जहां से आप मुझे निकाल रहे हैं। मैं आपके शरण में आना चाह रहा हूँ। पूर्वो न पूर्वम न ज्ञानम न तुल्यम न नारी नरम वै पतिर्वै न पत्न्यम कहां कहां कुत्र कदैव तुल्यम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम त्वमेव माता च पिता मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु होते हुए भी सुबह अगर मैं अपने पूजा स्थान में जाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से 5-7 मिनट देवताओं की पूजा करता हूँ, तो 20-25 मिनट अपने गुरु के ध्यान में, उसके चिंतन में डूबा रहता हूँ और अपने जीवन की ऊर्जा अगर मैं अपने गुरु से प्राप्त कर सकता हूँ तो आप भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। गुरुर्वै गतान्नम गुरुर्वै सतान्यम गुरुर्वै वदान्यम गुरुर्वै कथान्यम गुरुर्मेव रूपम सदाहम भजामि गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम त्वमेव माता आत्रम्बताम् अश्रुवदैव रूपं ज्ञानं वदान्ये परिपूर्ण नित्यं गुरुर्वै भजाहं गुरुर्वै भजाहं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव माता
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् ब्रह्मांड त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वम्। और मैं इसलिए कि आप मेरे अत्यंत हृदय के अंश हैं, मेरे प्राणों के एक स्वरूप हैं। मैं आपको बहुत अधिक प्यार करता हूँ, इतना अधिक प्यार कि जितना प्यार तो मैं अपने खुद के शरीर से नहीं करता हूँ, अपने प्राणों से नहीं करता हूँ। आपका एक एक शरीर मेरे लिए प्राणों की धड़कन है, मेरी चेतना है। मुझे आप जैसे भी हैं, जिस रूप में भी, मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। और मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म इस कुंडलिनी को जागृत करने के लिए केवल इसलिए था कि आप मेरे साथ यात्रा कर सकें, अब जीवन के मर्म को समझ सकें, आत्मा की उत्तमता को पहचान सकें, एक गुरु के चरणों में अपने आप को विसर्जित कर सकें। और मैं अगर केवल और केवल मात्र गुरु की साधना करके उस जीवन के परम सत्य को प्राप्त कर सकता हूं, तो आप भी उस परम सत्य को गुरु के चरणों के माध्यम से और गुरु की सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो तुम्हें जितना दूं वह कम है, और मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए, तुम्हारा अपनत्व चाहिए, तुम्हारा हृदय चाहिए। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। ये तो आपकी विशेषता ये है कि आपको चरण छूने नहीं आते। मैं आपको चरण छूने की क्रिया समझा रहा हूँ। जब गुरुजी जाए तो पीछे से पांव पकड़ के खींच लेना है, यही चरण छूना है। करते तो आप ऐसा ही है, तो गुरुजी को ज्ञान हो जाए कि इससे कैसे होते हैं। जान जाता हूँ पीछे पकड़ के, कौन सा तरीका तुम्हारा प्रणाम तरीके से अपने स्थान पर खड़े हुए चरणों में दोनों हाथ अपने स्थान से खड़े होकर वहीं से नमन करें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।